इटावा से, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और एनकाउंटर के दौरान 3 बदमाशों को गोली लगी है। चौबिया इलाके के संतोषपुर में जबरदस्त मुठभेड़ की खबर। लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे थे बदमाश। एनकाउंटर के दौरान 3 बदमाशों को गोली लगी, तो गोली लगने से घायल हुए बदमाश। इस वक्त की बड़ी खबर इटावा से, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे थे बदमाश। तो एनकाउंटर के दौरान पुलिस की गोली लगने से 3 बदमाश घायल। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां हथियारों से लैस बदमाश वारदात को अंजाम देकर भागने की कोशिश में थे और ऐसे में पुलिस एनकाउंटर में गोली लगने से घायल हुए बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आ गए। तो इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़, एनकाउंटर के दौरान गोली लगने से घायल हुए बदमाश। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक बाइक है जिससे भागने की फिराक में थे बदमाश, लेकिन पुलिस ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। पुलिस की गोली लगने से घायल हुए बदमाश। खेतों के रास्ते भाग रहे थे बदमाश, लेकिन एनकाउंटर में पुलिस की गोली का शिकार हुए। घायलों को पुलिस ने वहीं कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आज उत्तर प्रदेश ने नया कीर्तिमान बना दिया है। आज चलाए गए टीकाकरण महाअभियान में पूरे प्रदेश में 21,95,505 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई, जो वैक्सीनेशन का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 5,09,08,607 वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं और ऐसा करने वाला यूपी पूरे देश में पहला राज्य है। यूपी में वैक्सीनेट हो चुके 5 करोड़ से ज्यादा लोगों में 4 करोड़ लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। राजधानी लखनऊ से लेकर यूपी के तमाम जिलों में आज लोगों ने बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन अभियान में हिस्सा लिया। इसके पहले पूरे देश में एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 था, जहां एक दिन में 16 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई गई थी। यूपी में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा, प्रिय प्रदेशवासियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन व आपकी सक्रिय सहभागिता ने उत्तर प्रदेश में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम को सफल बनाया है। आज यूपी सरकार द्वारा रिकॉर्ड 22 लाख से अधिक टीकाकरण हुआ है। सभी को बधाई। ये टीका आपका सुरक्षा कवच है, अतः अवश्य लगवाएं। टीका जीत का। और आइए अब आपको प्रदेश में तमाम जगहों की आज हुए वैक्सीनेशन की तस्वीरें दिखाते हैं। ये लखनऊ, भदोही, चंदौली, जालौन और मऊ से सामने आई कोरोना वैक्सीनेशन की तस्वीरें हैं। तो अलग अलग जिलों की तस्वीरें, जहां वैक्सीनेशन सेंटर पर उमड़ी लोगों की भीड़। लोगों ने बढ़ चढ़कर वैक्सीन के लिए वैक्सीनेशन सेंटर का रुख किया। इधर लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया ने लखनऊ के ऐशबाग में मेगा वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। इस दौरान मेयर संयुक्ता भाटिया ने मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फरंगी महली से मुलाकात भी की। मेयर संयुक्ता भाटिया ने कहा कि वैक्सीनेशन के प्रति लोगों में लगातार जागरूकता बढ़ रही है। खासकर अल्पसंख्यक समुदाय में वैक्सीनेशन में अब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है। लेकिन उनको जागरूक करने का काम किया है तो हमारे सारे समाज के लोगों ने, जो लोगों ने अपने यहाँ से प्रयास किया है, जिसके कारण लोग जागरूक हों। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। आजम खान की जमानत याचिका पर कल अहम सुनवाई होगी। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में शत्रु संपत्ति मामले में सुनवाई होगी। अब्दुल्ला आजम के जन्म प्रमाण पत्र मामले पर भी होगी सुनवाई। मामले में अब्दुल्ला के खिलाफ तय किए जाएंगे आरोप। 2019 में रामपुर में दर्ज हुआ था धोखाधड़ी का मुकदमा। कल आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ अहम दिन, अहम सुनवाई होगी। आजम खान की जमानत याचिका पर अहम सुनवाई। वहीं महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूपी में अदालतों को बंद कर यहां स्कूल कॉलेज खोले जाने चाहिए। अबू आजमी ने कहा कि यूपी में संविधान नाम की कोई चीज नहीं रह गई। और न जाने कितनी बड़ी तहमतें लगा दी गई और हमारे देश का गंगा जमुनी कि बीजेपी के लोग भारतवर्ष के संविधान को मिटाना चाहते हैं।
और ये जो है ना ये कर रहे हैं, बता रहे हैं हम इसका सफाया कर रहे हैं, तो फिर कोर्ट बंद कर दिए, कचहरी बंद कर दिए, वकीलों से बोले दूसरा धंधा कर लो, कोर्ट की बिल्डिंग में स्कूल खोल दीजिए, कॉलेज खोल दीजिए, जजों को दूसरी नौकरी दे दीजिए, ज़रूरत क्या है फिर इसकी? ये कोई तरीका नहीं है जिस तरह से जो काम कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके यूपी सरकार से मांग की है कि लखनऊ के लोहिया संस्थान में 1 रुपए के पर्चे से मरीजों के इलाज और दवाई की व्यवस्था बंद ना करें। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी सरकार आम जनता के हित को देखते हुए लोहिया संस्थान में इस व्यवस्था को लागू रखे, क्योंकि इससे कोरोना संकट में भी गरीबों को मुफ्त या सबसे सस्ता इलाज आसानी से मिल जाता है। आपको बता दें, लखनऊ के गोमती नगर में लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में अब 1 रुपए का पर्चा नहीं बनेगा। लोहिया अस्पताल का डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में विलय होने के बाद 2 साल तक 1 रुपए के पर्चे की सुविधा, निःशुल्क जांच और दवाएं मिलती थी, लेकिन इसी महीने से यह सेवा खत्म होने वाली है। वहीं रामनगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन का 1 वर्ष पूरा होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते वर्ष 5 अगस्त को अयोध्या में श्री रामलला मंदिर प्रांगण में भूमि पूजन और शिलान्यास किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास का 1 वर्ष पूरा होने पर अयोध्या में रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में गुरुवार को श्री रामलला का दर्शन करेंगे और इसके साथ ही राम मंदिर निर्माण की प्रगति का जायजा भी लेंगे। उनका हनुमानगढ़ी में भी दर्शन पूजन का कार्यक्रम है। अयोध्या के 1 दिन के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर अन्न महोत्सव के लाभार्थियों को अनाज भी बांटेंगे। रामलला के दर्शनार्थियों को एक बार फिर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट एक नई सौगात देने जा रहा है। रामलला के मंदिर निर्माण को भक्त अब अपनी आंखों से देख सकेंगे और इसके लिए बाकायदा अयोध्या में व्यू पॉइंट का निर्माण किया जाएगा। अयोध्या आने वाले राम भक्त खुद अपनी आंखों से रामलला के मंदिर निर्माण को देख पाएंगे, जिसके लिए रामलला के दर्शन मार्ग पर एक व्यू पॉइंट का निर्माण किया जा रहा है। यह पूरी लोहे की जाली से पैक होगा, जहां से श्रद्धालु अपनी खुली आंखों से मंदिर निर्माण को देख पाएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बीते दिनों हुई बैठक में यह तय किया गया कि आने वाले श्रद्धालुओं को राम मंदिर निर्माण की जानकारी देने के लिए व्यू पॉइंट का निर्माण कराया जाएगा, जिसके लिए राम जन्म की भूमि की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा अधिकारियों से चर्चा की गई। ये बात आपका ठीक है प्रश्न। अभी जो तीर्थयात्री आते हैं उनको दर्शन के साथ साथ वो इस बात के उत्सुक रहते हैं कि कहीं ना कहीं मन में भावना रहती है कि हमारा जो राम मंदिर जो हमारी कल्पना को साकार होने जा रहा है उसका काम कैसा चल रहा है। तो मुझे लगता है कि उसके लिए व्यवस्था बनाने का काम कर रहे हैं ट्रस्ट के लोग कि जाली से जाते हुए रास्ते में अवलोकन कर सकें कि राम मंदिर हमारा बन रहा है, किस प्रकार बन रहा है, कैसे ही होने जा रहा है। श्रद्धालुओं के लिए व्यू पॉइंट बनेगा, जिससे राम मंदिर के निर्माण कार्यों को श्रद्धालु देख पाएंगे। रामलला के भक्तों के लिए खुशखबरी की खबर है। दर्शन करने के बाद अब राम भक्त मंदिर का निर्माण कार्य भी देख सकेंगे अपनी आंखों से, जिसको लेकर के पिछले दिनों हुई बैठक में अहम निर्णय लिया गया है कि जो श्रद्धालु राम भक्त दर्शन करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं एक निराशा हाथ लगती है कि मंदिर का निर्माण कार्य किस तरह से चल रहा है, उसको देखने के लिए हर कोई इच्छुक है, जिसको लेकर ट्रस्ट ने बैठक में निर्णय लिया है और तेजी के साथ अब वह कार्य शुरू कर दिया गया है। जब रामलला के भक्त जब दर्शन करेंगे रामलला का, जब बाहर निकलने लगेंगे एक व्यू पॉइंट बनाया गया है, वहाँ से वह राम भक्त जो मंदिर का निर्माण कार्य है वह देख सकेंगे। अयोध्या से एबीपी गंगा के लिए ऋषि गुप्ता। वहीं यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान केशव मौर्य ने कहा कि अयोध्या के 84 कोसी यात्रा और राम वन मार्ग को लेकर मुलाकात हुई। दरअसल 7 अगस्त को अयोध्या में इस क्षेत्र के सभी सांसद, विधायक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी, प्रदेश लोक निर्माण विभाग के अधिकारी इसमें शामिल होंगे। 84 कोसी यात्रा का मार्ग जो पहले 30 मीटर का बनने वाला था, वो अब 45 मीटर का 4 लेन मार्ग बनेगा। एक महत्वपूर्ण बैठक जिसमें 84 कोसी परिक्रमा मार्ग, श्री राम वनगमन मार्ग, यह 2 महत्वपूर्ण बिंदु थे जिस पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। और शनिवार 8 अगस्त को अयोध्या जी में जो हमारे
उस 84 कोसी परिक्रमा क्षेत्र के माननीय सांसद, जिसमें हमारे राष्ट्रीय सचिव का दायित्व पार्टी का निर्वाह करते हैं और बस्ती के सांसद हैं। इलाहाबाद को प्रयागराज और मुगल सराय को दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन का नाम देने के बाद अब यूपी में फिरोजाबाद जिले और झांसी रेलवे का नाम बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। फिरोजाबाद में जिला पंचायत दफ्तर में जिले का नाम बदलकर चंद्रनगर रखने के प्रस्ताव को पास किया गया, तो यूपी सरकार ने झांसी में रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए रेलवे के पास प्रस्ताव भेजा है। सरकार की तरफ से झांसी स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखने का प्रस्ताव भेजा गया है और इसके लिए संबंधित एजेंसियों से विचार भी मांगे गए हैं। वहीं फिरोजाबाद का नाम बदलने का प्रस्ताव पास करने पर मुस्लिम समाज ने इसका विरोध किया। मुस्लिम समाज ने कहा है कि सरकार 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिले का नाम बदलना चाह रही है, जबकि नाम बदलने का समर्थन करने वालों का कहना है कि फिरोजाबाद को पहले चंद्रनगर के नाम से ही जाना जाता था। का तो पिछले कई वर्ष से ये मानना है कि इसको चंद्रनगर किया जाए। चुनाव से पहले भी हमारी मांग थी। अब मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि मैं सदन में पहले बार किसी सदन का सदस्य बना, मुझे अवसर प्राप्त हुआ, मैंने विषय रखा। सरकार का काम है, सरकार को करना चाहिए, हम ये मांग रखेंगे, सरकार के सामने भी जाके अपना विषय उठाएंगे। बाहुबली विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसता ही जा रहा है। आज IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी और उनके साले सरजील रजा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने कार्रवाई की है। इनकी करीब 2 करोड़ 18 लाख की संपत्ति की कुर्की के आदेश जारी किए गए। इसके तहत कोतवाली थाना क्षेत्र के सैयदबाड़ा के आवास को कुर्क करने की कार्रवाई की गई। इस दौरान मुनादी की गई। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। इसके अलावा लखनऊ के गोमती नगर में भी करीब 1 करोड़ के एक आवासीय फ्लैट की भी कुर्की की कार्रवाई के लिए गाजीपुर की पुलिस लखनऊ के लिए रवाना हो गई। देखिए, जिलाधिकारी गाजीपुर महोदय के आदेश के अनुसार आज गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी व उसके साले सरजील रजा और अनवर सजाद का ये जो भवन निर्माण है, जो कि सैयदबाड़ा मोहल्ले में प्लॉट संख्या 84 और प्लॉट संख्या 85 पर स्थित है, इस भवन निर्माण को आज धारा 14 के अंतर्गत कुर्क किया गया। वहीं सहारनपुर से बड़ी खबर, दुकान से चोरी कर रहे युवक की पिटाई का मामला सामने आया। व्यापारी ने चोर को रंगे हाथों पकड़ा था। चोर की चप्पलों से जमकर पिटाई की गई, जिसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। सहारनपुर की नगर कोतवाली इलाके की घटना बताई जा रही है। दुकानदार ने रंगे हाथों चोर को पकड़ लिया, जिसके बाद चोर की शामत आई, उसकी चप्पलों से पिटाई की, जिसके बाद दुकानदार ने चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पीलीभीत में थाने के अंदर व्यापारियों और पुलिस के बीच नोकझोंक का मामला सामने आया है। मामला यहां के बरखेड़ा थाने का है, जहां दारोगा उपेंद्र यादव और व्यापारियों ने आरोप लगाया कि वो चालान के नाम पर अवैध वसूली और अभद्रता करते हैं, जिसके बाद व्यापारी थाने पहुंचे। इस दौरान पुलिस से बहस हंगामे में बदल गई और हंगामे के मौके पर पहुंचे SDM ने मामले में जांच करने की बात कही है। वहीं आजमगढ़ में सरकारी ठेकों पर अवैध शराब की बिक्री की जानकारी मिलने पर STF यूनिट और पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की, जहां अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन मुख्य आरोपी मौके से फरार हो गया। ये फैक्ट्री जियनपुर थाना क्षेत्र के दाऊदपुर में थी। यहां पुलिस ने अवैध शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। बरामद अवैध शराब की कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। अवैध शराब बनते हुए फैक्ट्री पकड़ी गई है, इसमें करीब 1200 लीटर अल्कोहल मिला है। साथ में बहुत सारी शीशियाँ और ढक्कन भी हैं और उसी तहत जो है शराब की शीशियाँ बना के बाहर भेजा जाता था। तो इसकी आगे की रणनीति ये बनाई गई है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मेन अभियुक्त अभी फरार है। जनपद की समस्त दुकानों पर चेकिंग की जा रही है कि किसी भी तरह से इस ब्रांड की वहाँ पर कोई भी शराब ना मिले। इसकी सभी दुकानों पर चेकिंग की जा रही है। वहीं गौतम बुद्ध नगर में कांग्रेस की एक महिला नेता ने अपने सीनियर नेता पर अभद्रता करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित महिला नेता का आरोप है कि उसका सीनियर नेता उसे सोशल मीडिया और
एसएमएस के जरिए अश्लील मैसेज भेजता है और फोन पर अश्लील बातें करता है। पीड़ित महिला का आरोप है कि उसकी शिकायत पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कोई संज्ञान नहीं लिया, जिसके बाद पीड़ित महिला को इंसाफ के लिए पुलिस के पास जाकर गुहार लगानी पड़ी। वहीं पीलीभीत में थाने के अंदर व्यापारियों और पुलिस के बीच नोकझोंक का मामला सामने आया है। मामला यहां के बरखेड़ा थाने का है, जहां दारोगा उपेंद्र यादव और व्यापारियों ने आरोप लगाया कि वो चालान के नाम पर उनसे अवैध वसूली और अभद्रता करते हैं, जिसके बाद व्यापारी थाने पहुंच गए। इस दौरान पुलिस ने बहस हंगामे में उनकी बदल गई। हंगामे के मौके पर एसडीएम ने मामले का संज्ञान लिया और कार्रवाई की बात कही। आगरा में सीओ एलआईयू की गाड़ी ने कई गाड़ियों को रौंद डाला। खड़ी गाड़ियों में सीओ एलआईयू की गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसमें कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। हालांकि बड़ा हादसा होते होते टल गया। पूरा मामला वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामला हरी पर्वत इलाके का है। उधर बिजनौर में बाइक पर सवार दो चोरों ने अस्पताल में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने अस्पताल के काउंटर पर रखे मोबाइल और कीमती दवा चुरा ली। चोरी की वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरी को लेकर अस्पताल के मालिक ने थाने में तहरीर दी। पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। थाना नेहटौर के दक्ष निजी अस्पताल का मामला। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से चोरी की इस वारदात को अस्पताल में अंजाम दिया गया। बाइक सवार दो बदमाश यहां पर आए और अस्पताल में मोबाइल और कीमती दवा को चोरी करके ले गए। सीसीटीवी फुटेज से इस चोरी का खुलासा हुआ। अस्पताल मालिक ने पुलिस से इसकी शिकायत की है, तो तहरीर के आधार पर पुलिस भी कार्रवाई में जुट गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही इनकी गिरफ्तारी का दावा भी किया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बाढ़ बारिश का कहर जारी है। टीवी स्क्रीन पर 4 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर झांसी के बेतवा नदी पर बने डैम की है, जो ओवरफ्लो हो गया है और उस पर उसका पानी बाहर बहने लगा है। दूसरी तस्वीर फर्रुखाबाद की है, जहां गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। सरकारी स्कूलों में पानी भर गया है। गांव में पानी घुसने के कारण यहां के लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। तीसरी तस्वीर चंदौली की है, जहां गंगा और कर्मनाश नदी का जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा है। यहां बरहनी ब्लॉक के 6 से ज्यादा गांव कर्मनाशी नदी की चपेट में आ चुके हैं। चौथी तस्वीर वाराणसी की है, जहां गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। घाटों की सीढ़ियां डूब चुकी हैं। अब तो यहां शवदाह में भी दिक्कतें पैदा हो रही। हरीशचंद्र घाट पर भी अब पानी ऊपर तक आ चुका है। वहीं ललितपुर से खबर, माता टीला बांध के 20 गेट खोले गए हैं। लगातार बारिश होने से नदियों में उफान। भारी बारिश से माता टीला बांध भर चुका है। 1,25,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया और 4-4 फीट खोले गए बांधों के गेट, जिससे पानी निकाला जा सके। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। लगातार बारिश होने से नदियों में उफान है और बांध के 4 फीट तक गेट खोले गए हैं, जिससे बांध ओवरफ्लो ना हो। वहीं झांसी में मूसलाधार बारिश से बेतवा नदी पर बना बांध ओवरफ्लो हो गया। सुकवा डुकवा बांध ओवरफ्लो हो रहा है और 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश से उफान पर है नदियां। 24 घंटे से लगातार बारिश से बिगड़े हालात। मूसलाधार बारिश से बेतवा नदी उफान पर, बांध ओवरफ्लो हो गया। सुकवा ढुकवा बांध ओवरफ्लो होने से बढ़ रही परेशानी।